Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा एजुकेशन ग्रुप में। मैं हूं सुशील वर्मा। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के। कुछ कमेंट आए थे रेजिस्टेंस की क्लास भी बनाइए सर, तो हम आज एक रेजिस्टेंस के टॉपिक पे एक क्लास लगा रहे हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण जिसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है और वह उसका विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है? एक तो होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधक। एक तो होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। दोनों में अंतर क्या है? प्रतिरोध की तो मैंने अभी परिभाषा बताई है। अभी एक स्वतंत्रता है, कोई पदार्थ है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो क्या करता है? उसका विरोध करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोधक क्या होता है? इस गुण के कारण कोई पुर्जे का रूप दे दिया जाए, या कोई तार है, वायर मानते हैं, उसको कोई पुर्जे का रूप दे दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। एक आम भाषा में, मतलब सरल तरीके से परिभाषा बताई गई है कि जो ये इसका गुण है, इस पदार्थ का जो गुण है, उसका कोई पुर्जा का रूप दे दें, उसको उसी के काम में कोई पुर्जे के रूप में काम में लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। हमारे जीवन में सोना का बहुत ज्यादा उपयोग है, सोना है, चांदी है, तो ये क्या है? पदार्थ है। और इसके अब हम क्या कर देते हैं? सॉरी, धातु है। इन धातुओं को हम क्या कर देते हैं? जब एक डिजाइन का रूप दे देते हैं, गहने का रूप दे देते हैं, वो क्या हो जाते हैं? गहने हो जाते हैं। एक शेप दे देते हैं तो उन्हें गहने का रूप बोलते हैं। इसी प्रकार से ये प्रतिरोध है, और इसका एक पुर्जा रूप में बना दे दिया तो वो क्या हो जाता है? प्रतिरोधक होता है। अब प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोधक होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है कार्बन प्रतिरोध, और दूसरा होता है वायर बाउंड। ये दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, और दोनों में ही दो दो प्रकार के, अंदर से दो दो प्रकार के होते हैं। एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है। हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में। कार्बन प्रतिरोध में ग्रेफाइट और कार्बन का मिश्रण होता है। इसके अंदर ग्रेफाइट व कार्बन, इनका मिश्रण बना के, महीन लेई बना के, और इनको छोटे छोटे आकार में आवश्यकता अनुसार काट लिया जाता है। उसके बाद इनको इस आकार में डाल दिया जाता है। और ये बहुत छोटे होते हैं, कार्बन प्रतिरोध हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनके ऊपर क्या किया जाता है? मानंकित नहीं किया जाता। फिर भी मानंकित कर दिया जाए तो क्या करते हैं? दिखाई नहीं देते। इसलिए इसे क्या किया? कलर कोड कर दिया। कलर कोड सारणी के अनुसार इसका हम मान निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बॉन्ड टाइप और एक होता है बॉडी टाइप। बॉन्ड टाइप में क्या होता है? इसमें इस प्रकार का एक प्रतिरोध होगा, उस पे चार पट्टियां होंगी, और इन पट्टियों के अंदर अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कलर होती है। ये मान की होती है, ये भी मान की होती है, ये गुणक की होती है, और ये टॉलरेंस की होती है। और इसी प्रकार का बॉडी टाइप का होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है? जो बॉडी है उसको एक कलर से रंग दिया जाता है, और इसके सिरे उसको अलग रंग से रंग दिया जाता है। एक पॉइंट होता है, उसको अलग कलर से कर दिया जाता है, और एक इसके अंदर एक वर्ताकार का चिन्ह बना दिया जाता है, उसको अलग प्रकार का बना जाता है। इसके अंदर जो बॉडी पे कलर होता है, उसकी फर्स्ट पट्टी होती है, सिरा होता है वो सेकंड पट्टी होती है, ये जो बिंदु होता है ये गुणक होता है, और ये वर्ग है, ये होता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस हो गया। अब इनको 1/8 से 2 वाट तक के बनाए जाते हैं, और इनको 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। 20 मेगा ओम तक। एक
1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाया जाता है। ये तो आ गया अपना कार्बन प्रतिरोध। इसके अंदर ये आ गया फिक्स, और वेरिएबल का क्या होता है, उसके ऊपर वायर लगाया जाता है। इसमें फिक्स होता है और 2 पॉइंट निकाल के जोड़ के एक ऊपर पट्टी चला दी जाती है ताकि वो उसके ऊपर जॉइंट रहता है बीच वाले पॉइंटों से, और उसको आगे पीछे कर सकते हैं। वो हो गया वेरिएबल। इसके बाद आ गया वायर बाउंड प्रतिरोध। वायर बाउंड में क्या होता है, इसमें एक तार होता है, नाइक्रोम व ग्रेफाइट, इन दोनों के मिश्रण से एक वायर लगाया जाता है। और इस वायर को लपेटने के लिए एक नीचे पोर्सलिन या चीनी मिट्टी, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी की एक गोल आकार की शेप दी जाती है। उसके ऊपर उसको वायर को लपेट दिया जाता है और 2 पॉइंटों से जोड़ दिया जाता है, और उसको वेरिएबल तरीके से हम कर सकते हैं। जो फिक्स होता है उसको 1 ओम से 50 किलो ओम तक बनाया जाता है, और औद्योगिक क्षेत्रों में 50 किलो ओम से अधिक का भी बनाया जा सकता है। और इसका 0.05 से 0.25 वाट तक बनाया जाता है। इसमें जो वेरिएबल होता है उसको 1 से 50 किलो ओम तक बनाया जाता है, और आगे पीछे उसको उसके अनुसार और भी मान तक बनाया जाता है। नॉर्मली 1 से 50 ओम तक, और इसका 1 से 50 वाट की टॉलरेंस में इसको बनाया जाता है। ये हमारा एक टॉपिक है प्रतिरोध, जिसमें टाइप बताए गए हैं। 2 टाइप के ये प्रतिरोध होते हैं, कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड। कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन और ग्रेफाइट होता है, मिश्रण होता है, और इसके अंदर क्या होता है, नाइक्रोम और ग्रेफाइट उस वायर का मिश्रण होता है। एक पोर्सलिन की चीनी मिट्टी या पोर्सलिन का जो शेप होती है नीचे, जो हम बोलते हैं जैसे एक पाइप बनाई जाती है, उस पाइप के ऊपर लपेटने के लिए बनाई जाती है, वो पोर्सलिन या चीनी मिट्टी की होती है। दोनों तरफ एक पॉइंट निकाल दिए जाते हैं, एक ऊपर वेरिएबल होती है, उसके ऊपर एक इस प्रकार से एक पट्टी लगा दी जाती है, और उसके ऊपर पकड़ने के लिए तो इस प्रकार से घूम सके आगे पीछे, और उसके इस प्रकार के ऊपर एक केप लगा दी जाती है। और इसके अंदर नाइक्रोम ग्रेफाइट का हो गया। अब इसकी मैंने जानकारी आपको दे दी है, रेजिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक। अब अगली क्लास लगाएंगे प्रतिरोध की, उसके अंदर हम आपको प्रतिरोध कैसे हल करते हैं, कलर कोडिंग की सारणी बना के उनके बारे में बताएंगे। अभी कलर कोड के अनुसार हम कैसे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और सीरीज और समांतर में प्रतिरोध जुड़े हों तो उनको कैसे हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और ज्यादा बारीकी से चीज बताने की कोशिश करें। आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।